सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फॉरएवर में हमें काम क्या करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर चैट्स में मेरे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काम क्या करना है मैम, ये बता दो। ज़्यादातर कमेंट्स में यही क्वेश्चन रहता है, काम क्या करना है ये बता दो। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कर लिया तो ये क्वेश्चन अब आप किसी से नहीं पूछोगे कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है बिना स्किप किए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियो की। ओके, तो अब चलते हैं वीडियो में और आपको हम बताते हैं डिटेल्स में कि फॉरएवर में हमें काम करना क्या होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी कि फॉरएवर में एक्चुअली में आपको करना क्या होता है। बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, फॉरएवर का जो बिज़नेस है ना वो दो तरीके से काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे बाहर के जो बिज़नेस होते हैं वो किस मॉडल पे चलते हैं, या तो ट्रेडिशनल मॉडल पे चलते हैं या तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, तो फॉरएवर जो है ना ये दोनों तरीके से काम करती है। वो ट्रेडिशनल मॉडल पे भी काम करती है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करती है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि फॉरएवर का जो बिजनेस है ट्रेडिशनल वे में कैसे काम करता है। जैसे कि मार्केट में क्या होता है, मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है जो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो 10 रुपये पड़ता है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वो अपना मार्जिन रख के 15 रुपये में सेल करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर के जो सेलिंग का कॉस्ट होता है उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली फॉरएवर में भी यही चीज़ें होती हैं। फॉरएवर में जैसे मान के चलो एक सफिशिएंट लेवल पे आप पहुंचते हो, जैसे कि आप 2cc करते हो और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचते हो, तो आपको हर प्रोडक्ट पे 35% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। अब एग्जांपल से मैं बताती हूँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसका 1000 रुपये कॉस्ट है। ठीक है, बट कंपनी आपको क्या कर रही है, वो आपको 35% डिस्काउंट में मतलब 650 रुपये में आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप अगर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट उसको आप सेल कर रहे हो तो 350 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल। आप इस साइड से भी काम कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। अब चलते हैं हम कि फॉरएवर कैसे फ्रेंचाइजी के ऊपर भी काम करता है, तो वो चीज़ मैं आपको भी समझाती हूँ। जैसे कि मान के चलो आपको कोई भी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है, जैसे स्टारबक्स की होगी, मैकडोनल्ड्स की हो गई, राइट। तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं इसकी अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास होना चाहिए। देन आप उसकी फ्रेंचाइजी परचेज करते हो और सिर्फ फ्रेंचाइजी मिलेगी आपको। ठीक है, बट हाँ ये नहीं कि आपने एक बार परचेज कर लिया और फ्रेंचाइजी ले लिए, आपको एक अमाउंट अभी भी उनको देना पड़ता है। मतलब आप काम करो, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी आपको वहाँ पे करना पड़ता है, राइट। बट वहीं पे फॉरएवर बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस में स्टार्टअप करवा रहे हो, मान के चलो कोई पर्सन यहाँ पर आकर के 2cc का लेवल करता है, तो फॉरएवर उसको सीधा सीधा एक फ्रेंचाइजी दे देती है ना, एक बना बनाया पूरा सिस्टम दे देती है। ठीक है, मतलब सिर्फ नाम नहीं देती है, एक बिजनेस भी दे रही है, बना बनाया पूरा सिस्टम मिल रहा है उसको। तो सोच के देखो कितना कितना ज़्यादा बेस्ट है एक पर्सन के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखो छोटा बिजनेस वो कर नहीं सकते, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो कोई भी एक स्टार्टअप हम करेंगे ना तो अच्छा खासा पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और जो पैसा लगेगा वो मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही अमाउंट होता है। तो लोग इसीलिए बिजनेस करने से डरते हैं, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट भी कर ले, कोई माइंडसेट से आता है चलो हम इन्वेस्टमेंट भी कर ले, ठीक है, और स्टार्ट भी कर ले। ठीक है, बाहर की बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करें, हम स्टार्टअप भी करें, बट अगर बिजनेस ना चले तो फिर इसका भी डर रहता है। बट फॉरएवर में आपको क्या है, फॉरएवर में आपको ये दोनों तरीके से आपको काम करने का मौका मिल रहा है। आप अगर चाहो तो आप ट्रेडिशनल साइड में भी फोकस करके आप इस साइड से भी काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप फ्रेंचाइजी के ऊपर भी फोकस करके आप इस साइड से भी काम कर सकते हो। बट हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हैं, हम ज़्यादातर फ्रेंचाइजी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर फोकस यही चीज़ पे किया जाता है कि हम फ्रेंचाइजी वाला जो सिस्टम है इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो फॉरएवर में आप किसी को स्टार्टअप करवा रहे हो, तो मतलब क्या है कि आप उसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो। ठीक है, वो पूरा सिस्टम दे रहे हो, एक पूरा बिजनेस दे रहे हो। आप सिर्फ नाम नहीं दे रहे हो, पूरा बिजनेस जा रहा है उसके पास, राइट। मतलब आप वहाँ पे कैसे अर्निंग कर सकते हो कि आप एक फ्रेंचाइजी के ओनर की तरह आप अर्न कर सकते हो। कोई भी पर्सन यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप करता है, मतलब उसको एक नाम मिल गया, एक ब्रांड मिल गया। अब काम क्या है, अब
उस ब्रांड को उसको ग्रो करवाना है। अब वो कैसे करेंगे, वो होता है ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, हमारे यहाँ पे बना बनाया पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसका पार्ट पहले आप बनोगे, पहले आप लर्निंग करोगे, उसके बाद आपके साथ जो पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं वो वही ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम में काम करके अपना एक बढ़िया अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो ह्यूज लेवल पे तो आप अच्छा पैसा कमाते ही हो। ठीक है, जैसे भी पर्सन स्टार्टअप करते हो तो 25% का जो है प्रॉफिट आपको मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं, आप सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे बढ़ते हो, तो वही जो परसेंटेज है वो बढ़ता रहता है, उस हिसाब से आपकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको 3 चीज करनी है, 3 काम करना है। सबसे पहला तो यूज द प्रोडक्ट, सेकंड जो वर्क है वो क्या है, शेयर द प्रोडक्ट, और थर्ड चीज जो है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो इससे क्या होगा, इससे आप हर तरीके से आप पैसा कमा लोगे, आप ट्रेडिशनल साइड से भी कमा लोगे, आप फ्रेंचाइजी साइड से भी अर्निंग कर लोगे, राइट। बट ये सब चीजें होंगी कैसे, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले खुद यूजर बनना पड़ेगा। लोग उस चीज़ से डरते हैं कि भाई हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि अगर आप खुद यूज़ नहीं करेंगे, आप इसके ओनर हैं, आप इस बिजनेस के ओनर बनने जा रहे हैं, और अगर आपने खुद ने ही प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो क्या आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको खुद को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सच मानो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, आप यूज़ करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है, कोई बड़ा कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर आप इसमें समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको गाइड करते हैं, इधर उधर घुमाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, ये सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से ही फॉरएवर काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलता, आप कोई जॉब माइंडसेट से मत आना। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि हम आपको फॉरएवर में जॉब दिला देंगे तो ये एकदम गलत है। बिजनेस अगर आप बाहर करने जाओगे तो खुद के दम पे आपको करना पड़ेगा, सारी सिस्टम सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, हर एक चीज को आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, फॉरएवर हमें एक इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हर एक चीज बना बनाया, हर एक चीज बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से बना बनाया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या एक दिक्कत होती है ना, कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, और कुछ नहीं है। क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस है और हम बहुत लकी हैं, मतलब स्पेशली मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि मैं इतने अच्छे सिस्टम का, इतने अच्छे बिजनेस का पार्ट बनी हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनी हूँ। ठीक है, बट हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है, कई लोग सोचते हैं इंटरनेशनल बिजनेस है, हम कैसे करेंगे। तो देखो, आप जिसके साथ भी आ रहे हो वो आपको एक सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएगा कैसे आप इतने बड़े बिजनेस को आराम से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप ये सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, वो आपको सिखाएंगे। तो आपको लर्निंग लेने के बाद ही ये काम करने हैं। ठीक है, अगर आप लर्निंग लोगे, सीखोगे, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो बस ये 2 चीज़ों को आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, वो मॉडल क्या होता है। ठीक है, बट फॉरएवर में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपके साइड से जो बेस्ट लगे, आप उस साइड में जाके काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई सेलिंग का काम नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो माइंडसेट बिल्कुल भी हटा दो। ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट एक बार आपको यूज जरूर करना है, प्रोडक्ट जितना आप यूज करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सकते हो। ठीक है, तो बस यही है, अगर आपको सच में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो फॉरएवर आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर देना, जो भी न्यू पर्सन आपकी टीम में आ रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि काफ़ी मिथ्स रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।